नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका 4 फरवरी 2025 और आज से आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये तीनों कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का दिन, क्या रहेगा कट ऑफ आपका, क्या शेप इसको रहने वाला है, आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनको क्या करना चाहिए, और वो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, कैसा रहा आज का दिन, एग्जाम का लेवल बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले शिफ्ट वाले कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए उनको। ठीक है, 4 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते जमते नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको डेली आपको अपडेट देता रहूंगा जैसे जैसे आपके एग्जाम होते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, कैसा आ रहा है आपका पेपर का लेवल, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, जिनको पढ़कर आप जैसे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आप हाई स्कोर अचीव कर सको। कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर वाले शेप रहेंगे, क्या पेपर का लेवल में बदलाव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक यहां पर डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे आ रहा है पेपर का लेवल, तो ध्यान से देखना। यहां पर आज जो बच्चों के बीच में समस्या आ रही है सबसे ज्यादा, अभी यहां पर टोटल आपके जैसे 80% है। ठीक है, अभी 80 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और यहां पर समय आपको कितना मिल रहा है, समय अगर टाइम की बात करें तो 1 घंटे का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा यहां पर सुनने को मिल रहा है कि सर समय नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन छूट गए, करना चाह रहे थे पूरे लेकिन नहीं कर पाए। तो ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम बच्चों को क्यों आ रही है? तो इसका जो मुख्य कारण है आपका, एक तो आपने ना तो मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, ना तो मॉक टेस्ट लगाए, ना कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। एक मुख्य कारण ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर को अगर जब भी आपका जैसे आने वाले दिनों के अंदर जब भी आपका एग्जाम है, ध्यान रखना पेपर को लगभग 2 चरणों में करना, 2 या 3 चरणों में। ठीक है, पहले चरण के अंदर आपको वही क्वेश्चन करना है जो इजी हो, एकदम जो देखते आ रहे हो। ठीक है, दूसरे के अंदर आपको मॉडरेट लेवल के सवालों को अटेम्प्ट करना है। अगला आपको करना है जो टफ हो, ठीक है, टफ और लेंथी हो, इस प्रकार आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने भी एग्जाम दिया है, हमने 2018 का एग्जाम दिया एसएससी जीडी का, और उसमें पेपर में 100 में से 91 था, सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, एसएसएफ भी मिल रही थी लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से सीआईएसएफ मिली। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हमने फाइट किया और कई सारे ट्रेड्समैन के एग्जाम हमने निकाले। ठीक है, तो हमारे को पता है कि किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, कितने चरणों में किया जाता है। अभी एक चीज आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर आप जैसे 80 क्वेश्चन है और आप पहली बार के अंदर 1 से लेकर 80 क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हो और एक ही बार में उसको हल करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे होगा क्या, इस बीच आपके सवाल आएंगे, हार्ड सवाल भी आएंगे, इजी भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और लेंथी सवाल भी आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे शुरू में अगर आपके हार्ड सवाल आ गए और अगर आपने जिद बना ली कि मेरे को तो ये सवाल करना ही है, तो क्या होगा, अगले वाले सवालों के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन छोड़ना आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, शुरू के अंदर 1 से लेकर 80 नहीं अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन छोड़ने की भी प्रैक्टिस आपको करना है शुरू में। ठीक है, लास्ट में जैसे आपके पास बचता है टाइम, आपको उनको टिक लगा देना, क्वेश्चन गेस कर देना, तुक्का लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार आप पेपर करो। अगर आप शुरू के अंदर हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ोगे, लेकर बैठ जाओगे, तो आपको समय नहीं मिलेगा। और आज जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 60 से लेकर 70% बच्चों के साथ यह समस्या मिली है कि सर हमारे को टाइम नहीं मिला, हमारे को समय नहीं मिला। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि पेपर को एक ही बार में करने की कोशिश करते हो। पेपर को लगभग कम से कम 2 चरण में कीजिए, इजी क्वेश्चन पहले, बाद में मॉडरेट और बाद में, ठीक है, जो टफ और लेंथी है, इस प्रकार आप पेपर का अटेम्प्ट कीजिए। अगर पेपर के लेवल की बात करूं तो ध्यान से देखना, पेपर आपका यहां पर जो आपके 80 सवाल पूछे गए थे, 80 सवाल के अंदर इजी सवालों की अगर हम बात करें, तो यहां पर लगभग 50 सवाल एकदम इजी थे, देखते आप उनको हल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में लगभग 10 क्वेश्चन आपके क्या थे, टफ्स थे, हार्ड थे, लेंथी थे। ठीक है, तो लगभग कितने हो गए, 60 हो गए। इसके बाद में जो 20 सवाल बचते हैं, ये 20 सवाल थे मॉडरेट लेवल के। मतलब अगर आप इन सवालों के अंदर थोड़ा दिमाग लगाओगे, सवाल को 2 बार पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे।
ठीक है, अगर इस प्रकार आपने किया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो बेशक आपका स्कोर कम रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है। और आगे जिनका एग्जाम है ध्यान रखिए, ये सारी बातें आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। एक सबसे बड़ी बात, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, 1/8 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें आप इतनी कम नेगेटिव मार्किंग के अंदर आप तुक्का लगा सकते हैं। आप अपनी भाषा में तुक्का कहते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं क्वेश्चन गेस करना। ठीक है, क्वेश्चन गेस करना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब 8 क्वेश्चन के अंदर अगर आप लगभग जैसे तुक्का लगाते हैं, तो जैसे मैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग बता देता हूं। 8 क्वेश्चन जब आपके गलत होते हैं तो आपका एक जो सही सवाल है जो कि 2 नंबर का है, वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब 8 सवाल अगर आपके लगातार भी गलत हो जाते हैं तो भी आपके केवल 2 ही नंबर कटते हैं। ठीक है, ये चीज समझिए। इसके बाद में अब आप कभी भी एक रफ शीट के अंदर आप पुराने पेपर लगाइए। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। 1 से लेकर आपको 8 सवालों में तुक्के लगाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें 3 सवाल आपके होंगे एकदम सही। ठीक है, कम से कम 3 सवाल तो आपके सही होंगे। ठीक है, अगर गलत सवालों की बात करें तो 5 सवाल आपके मान लीजिए गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो 3 सही सवालों के नंबर कितने बनते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और 5 गलत सवालों के कितने नंबर कटते हैं आपके, तो 8 सवालों के 2 नंबर कटते हैं, 4 के करते हैं कितने, 1 नंबर कटते हैं। तो आपके 5 है तो लगभग आप 1.5 नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो फिर भी आपके लगभग 4.5 नंबर के करीबन नंबर बनते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। पहले इजी सवाल, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, और जो बचते हैं बाद में उनके ऊपर क्वेश्चन गेस कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार आपको पेपर का अटेम्प्ट करना है। कैसा आ रहा है लेवल, तो लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, अभी तक हार्ड देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया पहला डाउट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो अटेम्प्ट आपको फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो इस पेपर के अंदर जो आपका 80 सवाल है, तो सबसे पहले मैं क्या करता कि जैसे 80 में से 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 80 सवाल है, तो 2 चरणों में या 3 चरणों में पेपर करने की कोशिश करता। लास्ट के समय में अगर मेरे पास 20 क्वेश्चन भी बचते तो मैं 20 सवालों के ऊपर तुक्के लगा के आता, यानी क्वेश्चन गेस करता या तुक्के लगा के आता। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन सारे के सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए, एक भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, आपका ज्यादा इसमें स्कोर नहीं कटेगा, आपका नंबर प्लस में ही रहेगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो यह रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, यह आपका सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आज आपने देखा होगा मैंने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस किया है, मैंने आपको बताया किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में ये डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। इसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगा, तो फ्रेंड्स अभी के समय अगर कोई भी YouTube चैनल आपको कट ऑफ बताता है तो उस पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस समय कोई भी आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपका एग्जाम ही नहीं हुआ। एग्जाम आपका पूरा लगभग 1 महीने के करीबन चलेगा। ठीक है, 20 दिन मान लीजिए, 20 दिन के करीबन चलेगा, और 20 दिन आज हुआ 3 एग्जाम। ठीक है, एक शिफ्ट मतलब एक दिन एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट होते हैं, तो 3 एग्जाम हुआ है, तो 3 एग्जाम के तौर पर आप नहीं बता सकते कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक संभावित स्कोर बताऊं तो जो पिछले साल की कट ऑफ गई है, ठीक है, पिछला साल का जो कट ऑफ गया है उसके करीबन उतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा। ठीक है, पिछला जो कट ऑफ है उसका बराबर कट ऑफ नहीं जाएगा, कट ऑफ उससे कम रहेगा। ये मैं किस आधार के ऊपर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा आरपीएफ कांस्टेबल की भी एक वैकेंसी साथ के साथ रनिंग है, तो कुछ बच्चे इस वैकेंसी में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे यहां पर ग्रुप डी के अंदर है, ग्रुप डी के अंदर है। इसके बाद में कुछ बच्चे यहां पर एमटीएस का एग्जाम भी दिए हैं, कुछ बच्चे सीजीएल का भी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर सीएचएसएल का दे रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है अलग अलग वैकेंसियों में बच्चे उलझे हुए हैं, तो इस वजह से आपका कट ऑफ इस बार इतना नहीं बढ़ेगा। और पेपर का लेवल भी पहले से थोड़ा सा मेरे को बढ़िया लगा है, मतलब सेम लेवल नहीं है। पिछले साल का अगर पेपर इजी था तो इस बार का थोड़ा सा मेरे को उससे बढ़िया है, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ पिछला कट ऑफ है उससे आपको लगभग जो फिजिकल कट ऑफ रहा है, फिजिकल कट ऑफ है उससे आपको 4 से 5 नंबर कम करके अंदाजा लगा लेना है। ठीक है, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे कितने नंबर वाले आज सेफ है, तो सेफ स्कोर की बात करूं तो एक स्टेट का यहां पर बताना संभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ एक स्टेट का बता दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहां पर जैसे स्टेट मान लीजिए, जैसे हिंदी स्टेट और होते हैं आपके नॉन हिंदी स्टेट।
नॉन हिंदी स्टेट, ठीक है। हिंदी स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान है, इसके बाद में हरियाणा है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, जितने भी आपके हिंदी स्टेट आते हैं। नॉन हिंदी स्टेट में जितने भी साउथ एरिया आते हैं, ठीक है, ये आते हैं। तो इनका कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। अगर जैसे कितने यहां पर शेप है, तो हिंदी स्टेट में अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो लगभग अगर आपने इस बार 140 प्लस स्कोर किया है तो आप अपने आप को यहां पर सेफ समझ सकते हो, ठीक है। बढ़िया आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इसके बाद में नॉन हिंदी स्टेट में, तो नॉन हिंदी स्टेट में जो पिछला कट ऑफ गया है उस हिसाब से आप देख लीजिए, इतना तो नहीं बढ़ेगा। पिछला कट ऑफ फिजिकल का है, उसमें भी आप लगभग 4-5 कम करके अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आज पेपर के लेवल में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो पेपर के लेवल के ये जो कमेंट है ये बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बच्चे बोले कि सर हमारा आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है, कोई बोल रहा है 5 को है, कोई बोल रहा है 7 को है, ठीक है। तो डर बन रहा है कि आज तो पेपर बढ़िया था, आज तो हमारे को पेपर पूरा आ रहा था, लेकिन क्या पता कल हमारा एग्जाम हो तो हमारा पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़े, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़े, लेकिन इतना लेवल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि है आपका ये कौन सा एग्जाम, 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। 10th लेवल में इतना कुछ हार्ड वगैरह नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, जैसा आज है उसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करना है, जैसे आज जो टॉपिक आ रहे हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर एक जरूरी सूचना दे देता हूं मैं आपको, अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए, ठीक है, अभी आपने देखा होगा ऊपर एक डाउट था आपका जो मैंने आपको पूरा नहीं किया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देखना। कौन सा है, भारत के नृत्य, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल पूछे गए थे टॉपिक वाइज, वो मैंने करवा दिए, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आपको फालतू की कोई भी मैराथन वगैरह नहीं देखना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो ये क्लासेज है इनको देख के एक बार चले जाना है, हुबहू सवाल इनसे देखने को मिलेंगे, आज भी हुबहू सवाल देखने को मिले, ठीक है। भारत के प्रमुख नृत्य पार्ट 1 और पार्ट 2 में जनगणना है, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना स्टार लगा लो फ्रेंड्स, इससे आज हर शिफ्ट में लगभग 2-2, 3-3 सवाल पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में खेल व ट्रॉफी, ये देख लेना है। पर्यायवाची शब्द, ये आपको देख के जाना है। राष्ट्रपति सवाल, जितने भी मैंने करवा रखे सारे ही मोस्ट है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको एक बार वीडियो इनके देख लेना है, ठीक है। इनके जब भी जैसे आप वीडियो देख लेते हो, तो अगर आप इनका जैसे टेस्ट देना चाहते हो, जैसे आपको जिसने आपने लगा लिया वीडियो देख लिया, अब आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरी तैयारी कैसे है, अगर इसी ये सवाल वापस आ जाते तो क्या मेरे को कितना याद है या नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप परखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको और वहां से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन ये कैसे लगा पाओगे, जब आपके पास इन सारी वीडियोस का क्या रहेगा, कोड रहेगा, तब ही आप ये चीजें कर पाओगे। अभी यहाँ पे डाउट है कि सर कोड कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके, इनको आपको लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में ये जैसे आप ओपन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान से सुन लेना, बाद में मांगोगे कोड, नहीं मिलेगा, मैं कोड बता रहा हूं अभी। फिर आपको क्या करना है, इस जो पंचवर्षीय योजना है जो यहां पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको एक क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप सीधे वीडियो देख सकते हैं। अभी यहां पर आपको कोई कोड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोड कहां से मिलेगा ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा। अभी कोड सबसे पहले यह जान लो कि लगेगा कहां पे, ठीक है, और कोड का क्या क्या यूज होता है। तो कोड लगेगा यहां पर, कोड का यूज होता है कि कोड से आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ, और लगा सकते हो आप टेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको फायदे मिलेगी। और इन वीडियो में है क्या, तो जैसे जनगणना है तो इसमें 2018 से लेकर 2024 के जनगणना के सारे क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर पूछे गए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने लगभग 20 या 22 वीडियो बना दिए हैं और उनके क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे कोड के। अगर जब आप कोड लगाओगे तो यहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी और टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी कोड आप देख लीजिए, पीडीएफ कैसे मिलेगी ये पहले आप देख लो। पीडीएफ ऐसे मिलेगी, इसके अंदर ही मिलेगी, आप बाहर नहीं निकाल सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद में
अभी जैसे कोड कैसे लगाओगे, तो कोड यहां पर जैसे आप लगाओगे, ठीक है, और जैसे आप क्वेश्चन पीडीएफ पर क्लिक करोगे या स्टार टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो लेट्स गो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप टेस्ट लगाना चाहते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, ये 3 ऑप्शन आप समझ लो एक बार। सबसे पहले सेलेक्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है और आई एम रेडी टू टेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट वाले के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, टॉप लेवल की तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स मोड के अंदर आपको क्लिक कर देना है और नोट्स मोड के अंदर इन सवालों को एक बार अपनी नजर से निकाल देना है, मतलब पढ़ लेना है, ठीक है। ये वन लाइनर के रूप में आपको मिल जाएंगे जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 के, प्रत्येक टॉपिक में ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो ये वन लाइनर मिलेंगे। अभी वन लाइनर का फायदा क्या है, वन लाइनर का फायदा ये है, जैसे सवाल पढ़ा जनसंख्या की वृद्धि दर का तात्पर्य है, तो इसमें है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो यानी सवाल पढ़ा और उसके सामने उत्तर, तो दिमाग में छपेगा या नहीं छपेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसके बाद में जैसे भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। तो ये सीधा मतलब सवाल पढ़ने के बाद तुरंत आपको आंसर मिल रहा है, तो ये सीधा आंसर छपेगा। अभी ऐसे 4 ऑप्शन में यहां पर ही दे देता आपको नोट्स मोड के अंदर, तो आप बताइए आपको वो याद रहता क्या? इससे होता क्या, 4 ऑप्शन से होता क्या कि भाई 3 ऑप्शन भी कभी कभी आपको याद हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नोट्स मोड के अंदर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप इनको पढ़ लेते हैं, अब इनके पढ़ने के बाद में इनके आधार के ऊपर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो यहां पे स्टार्ट टेस्ट बेस्ड ऑन दैट दीज क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी प्रकार यहां पर आपका टेस्ट लगेगा। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको ऑप्शन का ही नहीं पता है भाई मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, इरेज रेस्पॉन्स क्या होता है, 7 नेक्स्ट क्या होता है, सबमिट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज की जाती है, टाइम कैसे चलता है, ठीक है, एक सवाल से दूसरे सवाल पे कैसे जाया जाता है, तो यहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद में अगर इनको क्विज मोड के अंदर लगाना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये क्विज मोड है। अभी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहां पर कोड नहीं मिल रहा, तो भाई साहब आप वीडियो पूरा देखोगे तो कोड मिलेगा ना। तो यहां पर आप देखिए जनगणना वाला वीडियो, ये कोड है, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक एक वीडियो का कोड दिखा रहा हूं यहां पर। ये दूसरे वीडियो का कोड है जनगणना के। ये आपका पंचवर्षीय योजना के 2018 से 24 तक के सवालों को अगर टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में जाके इस कोड को वहां पर टाइप करिए, जो अभी मैंने शुरू में वीडियो में बताया। इसके बाद वादक और वाद्य यंत्र का ये कोड है। इसके बाद में यहां पर प्रमुख नृत्य का ये कोड है। इसके बाद में यहां पर प्रमुख नृत्य पार्ट 2 का ये कोड है। इसके बाद में अनुच्छेद का ये कोड है। इसके बाद में अनुच्छेद का दूसरे वीडियो का ये कोड है। इसके बाद में खेल व ट्रॉफी से आज भी सवाल पूछे गए थे तो टेस्ट दीजिए, ये कोड है, ठीक है। इसके बाद में 2018 पुस्तक को लेकर के ये कोड है। इसके बाद में पार्ट 2 का कोड ये है। इसके बाद में पुस्तकों लेखक के और भी सवाल है, जो ये कोड है, यहां पर आप देख सकते हैं पार्ट 3 हरित क्रांति के सवाल, तो ये कोड है। कोड में अभी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। त्योहार व उत्सव है, ठीक है, ये रहा, इसका कोड ये रहा पार्ट 1, और पार्ट 2 का कोड ये है, ठीक है, ध्यान से देख लो। इसके बाद में त्योहार उत्सव पार्ट 3 का कोड ये है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने तमाम आपको वीडियो के कोड बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और जिनका भी कल एग्जाम है चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और बताता रहूंगा कि किस प्रकार आपका एग्जाम आ रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।